हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूँ अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मिसिंग नंबर को स्टार्ट किया था और मिसिंग नंबर के एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर में रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का या लोको पायलट का, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इन वीडियोस में कवर करके चल रहे हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आपका एनटीपीसी की एग्जाम की डेट आने वाली है और इसके बाद ग्रुप डी का एग्जाम आपका इसी सीक्वेंस में आगे होगा। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू की जो सीरीज है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे और उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनको करना सभी बच्चों के बस की बात नहीं होती है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको मिसिंग नंबर के परेशान करते हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज की इस पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि तीन ट्राइंगल को हम कैसे रिलेट करेंगे नंबर्स को, क्योंकि यहां पर सर्कल करने की हमें जरूरत नहीं है। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो वहां पर आप जाके एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि वहां से आपका अप्रोच बताई गई कि आपको अप्रोच क्या रखनी है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले यहां पर जो भी डिफरेंट नंबर है उस पर सर्कल करना होता है, लेकिन यहां पर ऑलरेडी सर्कल दे रखा है। तो हमें यहां पर आगे ये सोचना है कि इन बचे हुए नंबर्स को कैसे यूज करें ताकि ये सेंटर वाला नंबर हमें मिल जाए जो कि सर्कल में है। तो 6, तो 7 का अगर हम 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 और 42 में अगर आपका 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 39। लेकिन क्या यहाँ पर भी यही हो रहा है कि 12 तिया 36, 36 में अगर आपका 4 माइनस करेंगे तो 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 60 आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा काम नहीं करेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, 7 और 6 कितना आएगा 13। अगर 7 और 6 का हम सम करते हैं तो कितना आता है 13। 13 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 39। सेकंड वाले अगर हम ट्राइंगल की बात करें तो 12 और 3, 12 और 3 का सम कितना है 15। 15 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। इसी तरह से थर्ड वाले जब हम सर्कल की तरफ चलेंगे तो यहां पर 6 और 18, 6 और 18 का सम कितना आएगा 24। 24 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो कितना मिलेगा हमें 48। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन 48 सही हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि 9, 3 3 जा 9। देखो आप आराम से इसमें 9 पर पहुंच जाओगे, लेकिन यहां पर आपका ये सीक्वेंस काम नहीं करेगा। तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा इसके लिए। कैसे आपका सॉल्व करेंगे, जैसे 3 और 3 का यूज करके 9 और कैसे आ सकता है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 9 कितना 18। 18 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हमें मिलेगा 9 वापस में। ठीक है, एक तरीका 9 पर पहुंचने का ये भी हो जाएगा। दूसरा आपका सेकंड वाले ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो सेकंड वाले ट्राइंगल पे देखते हैं कि ये मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं। 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 9, 90 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया यहाँ पर 45। तो सेकंड वाला ट्राइंगल भी सेटिस्फाई हो जाएगा। चलते हैं इसके तीसरे वाले ट्राइंगल की तरफ। तीसरे वाले ट्राइंगल में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36, 36 और ये आपका 16 कितना आएगा 52। 52 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 26। तो थर्ड वाला जो ट्राइंगल है वो भी इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। तो वही सेम सीक्वेंस हमें लास्ट वाले ट्राइंगल के लिए लगाना है। तो यहां पर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ये आपका 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 4। तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इनको आप पहले वीडियो को पॉज करना, खुद से करके देखो कि आपका माइंड उस डायरेक्शन में जा पा रहा है या नहीं। अगर नहीं जा रहा है तब फिर वीडियो पॉज करके इसके सॉल्यूशन को देखना। आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां पर इन नंबर्स को हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर डिफरेंट टाइप का नंबर तो कोई हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो और क्या तरीका हो सकता है इसमें, जैसे यहां पर अगर हम बात करें 18 और 17 का अगर हम सम करते हैं तो हमें कितना मिलता है 35। ऐसे ही 19 और 16 का सम करेंगे तो ये भी हमें 35 मिलेगा। तो हमें एक उम्मीद दिखाई दी कि पहली दो संख्याओं का जो योग है वो आखिर की दो संख्याओं के योग के क्या है इक्वल है। ऐसे ही यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 31 और 7 का सम करेंगे तो कितना आएगा 38। 12 और 26 का सम करेंगे तो यहां पर भी 38 मिल जाएगा। सेम सीक्वेंस यहां पर लगेगा 25 और 18, 25 प्लस 18 कितना आएगा आपका 43। तो सेम आपका 20 में हम कितना जोड़ें कि 43 आ जाए। तो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 23। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 23 यानी कि बी ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां ना तो रो बन रही है आपकी ना कॉलम बन रहा है। तो यहां इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं जरा देखेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो ये आपका सेंटर पे
सेंटर पे आपका जो कॉलम दिया हुआ है इसी में आपका क्वेश्चन मार्क एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहां पर कैसे हम सेंटर वाले नंबर पर पहुंच सकते हैं इन बचे हुए नंबर की बॉक्स की हेल्प से। जैसे आपका 5 और 3 का अगर हम सम करते हैं, 8 को 2 से भाग दिया तो कितना आ गया 4, जो कि आपका यहां पर दे रखा है। इसके बाद सेकंड वाले जब हम रो की तरफ जाएंगे तो 3 + 5 8, 8 के बाद आपका कितना आ जाएगा 1 9 और फिर 1 10, 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो सेकंड वाला भी आपका जो रो है ये सेटिस्फाई हो जाती है। थर्ड वाले जब हम कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पर 8 है, देखते हैं आपका 2 + 1 + 6 + 1 + 3 + 3, 2 से डिवाइड करना है आपको। तो यहाँ पर 2 और 1 3 और 6 9, 9 और आपका 7 16, 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, और 8 आपका यहाँ पर दे रखा है। सेम 2 7 3 4, तो 2 + 7 + 3 + 4, तो ये आपका सम कितना आएगा 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वापस आपको कितना मिलेगा 8। अब सेम सीक्वेंस आपको लास्ट वाले रो के लिए रखना है। इसमें 3 और 9 का जो सम करेंगे वो कितना आएगा 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 6। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था और ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 2021 में स्टेज 2 में पूछा गया था, यानी कि टियर 2 में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि आपके जो रो और कॉलम है उनका नंबर थोड़ा अलग अलग दे रखा है। यहां पर आपके नंबर ऑफ रो देखोगे तो 5 दे रखे, नंबर ऑफ कॉलम कितने दे रखे हैं 4। अब सॉरी हाँ, नंबर ऑफ रो आपके 1 2 3 4 5 और कॉलम आपके 4 दिए हुए हैं। अब इसमें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये देखते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 5 और 9, 5 + 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 14, 14 कहाँ पर है आपका ये। ऐसे ही 9 और 23 को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 9 और 23 का सम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 32, और 32 आपको यहाँ पर सेकंड नंबर पे दे रखा है। मतलब हमें पहले और तीसरे और पांचवे का हमें सम करना है, और जो आपका बीच में नंबर एग्जिस्ट कर रहा है वो आपका एज इट इज आएगा वहां पर। जैसे 10 और 9 और 10 का सम करेंगे, 9 और 10 कितना आएगा आपका 19, और ऐसे ही 10 और 9 का फिर से सम करेंगे 10 + 9, ये भी आपका किसके इक्वल आएगा 19 के। ठीक है, तो ये भी आपका 19 के इक्वल आ जाएगा। ये आपके 19 यहां पर और यहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। 13 और 11 का सम करोगे तो कितना आएगा 24, 13 और 11 24, और 11 और 6 का जो सम है वो x के इक्वल है, 11 + 6 = x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन 17 सही हो जाएगा। चाहो तो आप लास्ट वाले कॉलम को सॉल्व करके देख सकते हो, वहां पर भी सेम सीक्वेंस लग रहा है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 7 13, 5 7 13 6 9 क्वेश्चन मार्क। ये वाला क्वेश्चन जो है काफी छोटा दिखने में है, लेकिन जब एग्जाम में आपका ये पूछा गया था एनटीपीसी 2021 में स्टेज 1 में शिफ्ट 1 में, तो यहां पर इस क्वेश्चन में आपके मोस्टली बच्चे फंसे थे और वहां पर ये क्वेश्चन को गलत करके आए थे या फिर इसको सॉल्व ही नहीं कर पाए थे। जब तब आपका ये देखते हैं कि इनमें क्या सॉल्यूशन लग सकता है, कैसे हम इसमें नंबर्स को रिलेट कर सकते हैं। जैसे 4 है और 4 से 7 पर जाना है, तो 4 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में 1 + 6 कर देंगे 7, यानी कि यहां पर स्क्वायर मेथड के साथ साथ आपका डिजिट मेथड भी यूज हो रहा है। अब यहां पर 7 चलो 4 से 7 पर तो पहुंच गए, लेकिन क्या 7 से 13 पर भी ऐसे पहुंचा जा सकता है? कैसे पहुंचोगे? 7 का स्क्वायर 49, 49 में अगर हम सम करेंगे डिजिट्स का तो कितना आएगा आपका 13, और आप 13 पर पहुंच गए। ठीक है, तो पहले वाली रो सॉल्व हो गई। दूसरे वाले पे चलते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, 25 में 2 + 5 कितना आ जाएगा 7 के इक्वल, और आप 5 से किस पर पहुंच जाओगे 7 पर। तो सेम सीक्वेंस आपका दूसरे वाले रो के लिए भी लगेगा। तो 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 49 में आपका 4 और 9 का सम कितना आ जाएगा 13। तो यहाँ पर आप 7 से वापस आप कहाँ पर पहुंच जाओगे बाद में 13 पर। इसके बाद 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 36, तो 3 और 6 कितना आएगा 9, और 9 का जब स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, और 81 में 8 + 1 कितना आएगा 9 के इक्वल। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन 9 सही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पर रैंडम आपके नंबर्स दे रखे हैं और बाद में इक्वल के बाद आपको यहाँ 91 दिया है, 157 और ये क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको डिफरेंट नंबर छांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये साफ दिख रहा होगा कि इन नंबर्स को कैसे भी यूज करके 91 तक
पहुंचाना है। कैसे पहुंचा सकते हैं ये देखते हैं। 6 प्लस 5 में अगर हम 15 का अगर गुणा करते हैं तो कितना आता है 75, 75 और 6 कितना आ गया 81, 81 में अगर हम लास्ट वाले नंबर को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका 91। तो पहले वाले जो आपके नंबर्स हैं आपका, इनको हमने रिलेट कर लिया। देखते हैं दूसरे आपके जो रो में नंबर्स दे रखे हैं क्या उनमें भी सेम रिलेशन है। देखो 8 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 7, 140, 140 और 8 148। बॉडमास वाले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई होगा, बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहां पर 140 और 8 48, 48 और 9 कितना आ जाएगा आपका 157। तो यहां पर 157 मिल जाएगा सेकंड नंबर पर। इसी तरह से हम थर्ड वाले रो की तरफ जाएंगे तो यहां पर 4 प्लस 13 गुणा 12, तो 13 गुणा 12 करोगे 156 आएगा, 156 और 4 160, 160 और 18 कितना आ जाएगा 178, 178, जो कि आपको बी ऑप्शन में दे रखा है। आंसर क्या है इसका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखोगे तो यहां पर डिफरेंट नंबर आपको दिखेगा 12, 30, 12 और ये क्वेश्चन मार्क। अब बचे हुए नंबर्स को कैसे भी हमें 12 तक पहुंचाना है और क्या इसके लिए तरीके हैं, क्या अप्रोच है, कैसे हम पहुंच सकते हैं ये देखना है हमें। 7 और 6, 7 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 42 और 6 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे। देखो फर्स्ट वाले का सेकंड से मल्टीप्लाई और सेकंड वाले का थर्ड वाले से मल्टीप्लाई, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे आपका सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पर 42, 42 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 12। इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट में आपका 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 माइनस 5 गुणा 2, तो यहां पर 5 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा 10। तो यहां पर 40 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 30। इसी तरह से आपका 5 गुणा 4 करोगे तो 20 आ जाएगा, 5 गुणा 4 करोगे तो 20 माइनस 4 गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 8। तो यहां पर 20 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 12। तो सेम सीक्वेंस लास्ट वाले आपका कॉलम के लिए लग जाएगा 8 7 56 माइनस 7 तिया 21। तो यहां पर 56 में से 21 जाएगा तो आपका कितना बचेगा रिजल्ट में 35। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 35 सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहां पर ये भी एक छोटा सा दिखने वाला क्वेश्चन है और ये काफी आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम देखते हैं। यहां पर देखो 3 3 सेम नंबर, 2 2 सेम नंबर और 1 1 सेम नंबर, या 96 44 यहाँ क्वेश्चन मार्क। अब ये 3 और 3 दे रखा है, इसको हमें यूज कैसे करना है ये देखो। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, और 3 में जब 3 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास में 6। तो ये क्या आ गया आपका 96 आ गया। ऐसे ही 2 में जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, और 2 में जब 2 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका फिर से 4। तो ये कितना आ गया आपका 44 आ गया। बड़ा ही अलग आपका डिफरेंट टाइप का लॉजिक था। इसी तरह से आपका 1 और 1 को सॉल्व करना है इसमें आपको। तो 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा, और 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना मिलेगा 2। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपका 12, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहां पर दे रखा है 70 6 और 8। देखो इस तरह से दे रखा है, शायद आपको दिखाई ना दे रहा हो। इस तरह से आपका 70 6 और 8, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है ये। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 64, और 6 का सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70। ऐसे ही आपका नेक्स्ट वाले आपके बॉक्स में दे रखे नंबर कुछ इस तरह से, इस तरीके से। यहां पर 55 6 और 7। अब यहां पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49। सेकंड वाले नंबर इसका स्क्वायर करना है और इसमें ऐड करना है आपका फर्स्ट वाले नंबर को। 49 और 6 कितना आ गया 55। तो सेम सीक्वेंस लग जाएगा लास्ट वाले आपके बॉक्स के लिए, जिसमें क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया है, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4 और 6, यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 6। तो यहाँ क्या आएगा आपका 6 का स्क्वायर 36, 36 में जब 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 40, यानी कि आपका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, ये तो देख के ही आप सॉल्व कर पाओगे कि इस बड़े से आपका रेक्टेंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। ठीक है, अब यहां पर हर पार्ट को इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो यहां पर 3 दिया है या 2, 3 और 2 का आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 6।
3 और 2 कितना आएगा आपका 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। ऐसे ही यहाँ पर 6 और 2, 6 मल्टीप्लाई 2 आपका 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225। और सेम यहाँ पर 4 में किसका मल्टीप्लाई करें, 4 में किसका मल्टीप्लाई करें कि क्वेश्चन मार्क जो आपका स्क्वायर करने पर आपको क्या मिल जाए 256। 256 किसका स्क्वायर रूट होता है 16 का, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4। तो इसका जो आंसर है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंट नंबर ढूंढने में तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका डिफरेंट नंबर यहाँ पर 345 है, 460 और ये क्वेश्चन मार्क। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। 5, 3 और 9 का यूज करके 345 पर कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखो 5 और 9 का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 और 9 का मल्टीप्लाई कितना आता है आपका 45, और जो 3 है जो सेंटर पे है उसको हमने एज इट इज लिख दिया इसके नंबर के 45 के आगे, तो कितना आ गया आपका 345। ऐसे ही आपका 10 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 60, और 60 के आगे हम लिख देंगे किसको आपका जो कि सेंटर पे नंबर है कितना 4, यानी कि 460। सेम आपका सीक्वेंस यहाँ लग जाएगा 7 और 11 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 77, और सबसे पहले आगे फ्रंट पे क्या आ जाएगा 5, यानी कि 577। बी ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डिफरेंट नंबर आपको 27, 144 और 68 दिखाई देता है, लेकिन कैसे आपका इन नंबर्स पे पहुंचेंगे इसको जरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर 13, 7 जैसे आपका 13 में अगर हम ऐड कर देते हैं, 13 में अगर हम ऐड करते हैं किसके 7 के डबल को तो 14 और 13 कितना आता है आपका 27। ऐसे ही 54 में अगर हम ऐड करते हैं किसके 45 के डबल को तो 90, और आपका 54 कितना आता है 144। तो सेम सीक्वेंस आपका यहाँ पर दूसरे वाले कॉलम में लग गया, तो वही थर्ड वाले कॉलम में भी लगाना है, यानी कि क्वेश्चन मार्क प्लस 2 गुणा 32 इक्वल टू कितना आना चाहिए 68। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 68 माइनस का 64 इक्वल टू 4। तो इसका जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसके बाद आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपको 8 और 3, यहाँ पर आपका क्या दिया है 551, तो यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा आपका 5, आगे 6 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा फिर से 5, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि आपका कितना आ गया 551। सेम सीक्वेंस आप देखोगे तो 5 में से यहाँ पर 7 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 बचेगा, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4, और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 6। यानी कि इनमें बड़ी में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है, और जो माइनस होकर रिजल्ट आएगा डिफरेंस आएगा वो आपका सेंटर पे नंबर एज इट इज बन जाएगा। जैसे 246 यहाँ पर बन गया। ऐसे ही 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 गया तो 2। तो इसका जो आंसर है वो बी ऑप्शन 622 सही हो जाएगा। तो मिसिंग नंबर के जो क्वेश्चंस है उसमें आपने देखा होगा कि आपके जो एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और यहाँ अगर क्वेश्चन सडन क्लिक करके आपकी अप्रोच अगर ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लोगे, अदरवाइज आप इस पर अटके रह जाओगे और आपका टाइम कंज्यूम होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।